हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है फिर से target@gov जॉब्स पे। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं। आज हम लेके आए 16 मई 2020 के लिए करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल एंडेंजर्ड स्पाइसीज डे ऑब्जर्व, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मई, सेकेंड फ्राइडे ऑफ मई, थर्ड फ्राइडे ऑफ मई, फोर्थ फ्राइडे ऑफ मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। तो इन इंडिया नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे है वो थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को मनाया जाता है। और हाल ही में जो तीसरा फ्राइडे वो कल गया है, तो कल क्या था 15 मई। तो इस बार 2020 में ये 15 मई को बनाया गया है। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार 40% स्पीसीज है किनकी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, वो क्या है रिस्क पर है। वो उनके विलुप्त होने के ज़्यादा चांसेज हैं। 40% जो स्पीसीज है। और ये जो IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है जिनसेंग झेंग। तो दोस्तों और बात करें मई में, तो थर्ड फ्राइडे जैसे आया वैसे ही फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोरस डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे। वैसे ही सेकंड संडे को मनाया जाता है मदर्स डे। तो थर्ड फ्राइडे को मनाया जा रहा है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। तो ये इस तरीके से भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, Which country has won the first edition of FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप 2020 चेस टूर्नामेंट? तो किस देश ने FIDE शतरंज ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का पहला संस्करण जीता है? ऑप्शन है चाइना, जापान, ईरान, इंडिया। तो जो पहला संस्करण जो ये भी फर्स्ट टाइम जो ये हुआ है ऑनलाइन नेशंस कप 2020 चेस का, ये चाइना ने जीता है दोस्तों। तो चाइना हैज वॉन अगेंस्ट US, यूनाइटेड स्टेट था सामने फाइनल में, तो यूनाइटेड स्टेट को हरा के चाइना ने जीता है। और ये जो हुआ था ये 5 से 10 मई को तक हुआ था chess.com प्लेटफॉर्म पर। और इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट लिया था। 6 टीम कौन कौन सी? रसिया, USA, यूरोप, चाइना, इंडिया और एक टीम रिप्रेजेंटिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो और इसके साथ जो इंडिया है वो इन 6 टीमों में से 5वें नंबर पे रहा था। को ऑर्गेनाइज किया गया था ये फिडे क्या, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन एंड chess.com। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है लॉशन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोव्रोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबर्टो एजवेडो डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेप डाउन ऑन August 31 बिफोर टर्म विल एक्सपायर? तो रॉबर्ट एजिवेडो जो महानिदेशक किस संगठन के महानिदेशक है जिन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद छोड़ देंगे 31 अगस्त को? तो वो किसके महानिदेशक है? WTO, सार्क, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो महानिदेशक हैं। और जो कि अब कार्यकाल पूर्ण होने से 1 साल पूर्ण होने से पहले ही वो ये छोड़ देंगे अपना पद। तो 6th डायरेक्टर जनरल हैं ये, और जो कि ब्राजीलियन डिप्लोमेट और फर्स्ट लैटिन अमेरिकन डायरेक्टर हैं। विल लीव हिज पोस्ट ए ईयर बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्स, 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ये छोड़ देंगे। WTO है वो स्टैब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1, 1995 उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस। और इसमें 164 मेंबर्स हैं विच रिप्रेजेंट 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये फोटो है रॉबर्टो एजिवेडो की, जो कि डायरेक्टर जनरल है 31 अगस्त तक तो, लेकिन बाद में ये पद छोड़ देंगे अपना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री नेम्ड ए स्ट्रीट आफ्टर इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 150 बर्थ एनिवर्सरी टू ऑनर। तो किस देश ने भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान के लिए उनकी 159वीं जयंती पर एक मार्ग का नाम रखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के 159वां बर्थडे हाल ही में बनाया हमने, तो उनके नाम पर एक मार्ग का नाम रखा है। तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, अमेरिका, ईरान। तो वो देश है दोस्तों इजराइल। इजराइल ने क्या है, स्ट्रीट है तेल अवीव। तेल अवीव के अंदर एक स्ट्रीट है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर पे रखा है। इजराइल की बात करें तो अकेला यहूदी राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड में। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यूएसडी अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंडियाज कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए या भारत का सपोर्ट करने के लिए विश्व बैंक ने कितने यूएसडी स्वीकृत की है? एक 1 मिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। ऑप्शन से 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 बिलियन। 1 बिलियन लगभग हो गए 75,000 करोड़ रुपए ये वर्ल्ड बैंक देगा इंडिया को। किस रूप में देखा वो भी अपन देखते हैं। तो 41,000 करोड़ यानी 4100 करोड़ रुपए अप्रूव करेगा। 75 करोड़ में से वो देगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की कंसिशनरी लैंडिंग आर्म है, यानी विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली शाखा है। तो 7500 करोड़ में से 4100 करोड़ तो देगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और जो 1500 करोड़ है वो देगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और वो मैच्योरिटी 18.5 ईयर्स तक देगा, जिसके अंदर 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। तो बाकी के जो 1900 करोड़ बच गए वो इंडिया को मिलेंगे 30 जून 2020 को। और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सेल वैन ट्रोटेसनबर्ग, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, हमने डिटेल वाइज सारी चीज़ें बताई है। ऐसा ही हम यहाँ पे करते हैं, डिटेल वाइज सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the program launched by the Union Minister for Tribal Affairs Shri Arjun Munda in partnership with Facebook for digital skilling of tribal youth? तो जनजातीय युवाओं को, ट्राइबल आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम बताना में। ऑप्शन है एम, टारगेट, गोल, नन ऑफ दीज। तो जो श्री अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया कार्यक्रम वो है गोल। गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्टर है इनके अर्जुन मुंडा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सरूटा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name of the COVID-19 testing machine dedicated to the nation by Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health and Welfare। तो देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री हैं, कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण मशीन देश के समर्पित किया, उसका नाम बताना है। कोबास 6600, कोबास 6700, कोबास 6800, कोबास 6900। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कोबास 6800 मशीन अभी भारत को डेडिकेट की है, इन्होंने पूरे देश को डेडिकेट की है। तो जो कोबास कोविड-19 टेस्टिंग मशीन टू द नेशन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पे थे तब इन्होंने ये लॉन्च की है। तो इसका जो वर्क अंडर जो ये NCDC है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, और डायरेक्टर है इनके डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह।
विच इंडियन स्टेट पुलिस गेट्स इंडियाज फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर? भारत के किस राज्य की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर मिला है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, केरला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली को थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर ये मिला है। और ये जो मिला दिल्ली पुलिस ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ। और ये इक्विपमेंट है, ये क्या करेगा दोस्तों, जब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके अंदर भी 10 से 15 मीटर की दूरी पर ये टेम्परेचर डिटेक्ट करके बताएगा। तो पुलिस पर्सनल टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 मीटर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण फैलता है आदमियों से आदमियों में। तो उस संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले जो हमारे जवान हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया है। साथ में दोस्तों कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर के साथ में थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन, ये ड्रोन भी लॉन्च किया गया है विद द सेम इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर। दिल्ली मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल। और ये जो फोटो देख रहे हैं ये है किसकी? थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण रिसिपिएंट एंड प्रोफेसर अनीसुजमन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जो पद्म भूषण प्राप्त करता है प्रोफेसर है अनीसुजमन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नन ऑफ दीज। तो वो देखिए दोस्तों बांग्लादेश के थे। जन्म जो है इनका इंडिया में हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन February 18, 1937, कलकत्ता, बंगाल। लेकिन आज़ादी से पहले हुआ था तो 1947 में ये फिर कहाँ पे चले गए थे? बांग्लादेश में चले गए थे। अवार्ड की बात करें तो भारत ने पद्म भूषण फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन फील्ड्स ऑफ बांग्ला लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो बांग्ला लिटरेचर और एजुकेशन में भारत ने इनको पद्म भूषण दिया है। और इनको 21 पदक और स्वाधीनता पदक जो कि हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है वो भी बांग्लादेश के द्वारा दिए गए हैं। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, करेंसी है बांग्लादेशी टका। और ये हैं प्रोफेसर अनीसुजमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑल इंडिया रेडियो हैज स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग ए डेली स्पेशल प्रोग्राम कोविड-19 पर दैनिक जानकारी फ्रॉम 14 मई एट 4:45 PM डेली। तो किस शहर के अखिल भारतीय रेडियो ने दैनिक विशेष कार्यक्रम कोविड-19 पर जानकारी का प्रसारण शुरू किया है जो 14 मई से 4:45 पे दिल्ली आएगा? ऑप्शन है ईटानगर, जयपुर, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस तंजावुर नेती वर्क्स प्रोडक्ट हैज अवार्डेड GI टैग? तो किस स्थान के उत्पाद को GI टैग से सम्मानित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो GI टैग है वो भारत के 4 नए प्रोडक्ट्स और 3 स्टेट्स को मिला है। तो झारखंड जो है, झारखंड से सोराही खोवर पेंटिंग, सोराही खोवार पेंटिंग है जो कि ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। उनको एक तो झारखंड की सोराही खोवार को मिला है। फिर तेलंगानाज तेलिया रूमल क्लॉथ जो कि इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विथ कॉटन लूम। तो दूसरा है तेलंगाना स्टेट। तीसरा है तमिलनाडु में एक तो ये हमने क्वेश्चन दे ही दिया है तंजावुर नेती वर्क्स। दूसरा है अरामबावुर वुड कार्विंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 2 को मिला है GI टैग और झारखंड और तेलंगाना को एक में मिला है। और अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर के अंदर भी एक GI टैग मिला था।
और जीआई टैग की बात करें तो जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इनका बेनिफिट क्या होता है, तो ये जो है जीआई टैगिंग मिलती है रूरल आर्टिसंस जो कि यूनिक स्किल्स और नॉलेज रखते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और मेथड्स की। अब ये लोग कैन मेक एंड मार्केट दियर प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, वो भारत में और भारत के बाहर भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डायरेक्ट फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप एज ए पार्ट ऑफ इट्स पायलट प्रोजेक्ट। तो भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा। तो हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तेलंगाना। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य बन गया है और साथ में ही अब ये जो तेलंगाना है वो धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।